हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस का चैप्टर 1 जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, क्लास 10th का है। इसमें हम केवल 6 टॉपिक डिस्कस करेंगे और सारा कंप्लीट हो जाएगा। ये जितना भी इसमें टॉपिक है सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर का। ओके, तो जितना भी एग्ज़ाम में आएगा सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी में से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हम किसे कहते हैं और इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि भौतिक प्रक्रिया और रासायनिक प्रक्रिया क्या होता है, या भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इससे एक क्वेश्चन आने का उम्मीद होता है। थर्ड क्वेश्चन या थर्ड टॉपिक हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया होने का कारक। मतलब रासायनिक अभिक्रिया हम कब कहेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। फोर्थ टॉपिक हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर में। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम देखेंगे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ही आपको समझ में आ जाएगा ये चैप्टर का ओवरव्यू। संयोजन अभिक्रिया, जैसे अगर संयोजन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। संयोजन मतलब संयोग, मतलब कुछ जोड़कर बना और अभिक्रिया हुआ। दो चीज़ को जब भी हम मिलाएंगे और वो जुट कर कुछ बनेगा तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब हुआ कि जब कोई भी चीज़ बनता है तो उससे ऊष्मा जब निकल जाता है तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम कहते हैं। वैसे इसको हम डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया, फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया, जो कि इम्पॉर्टेंट है। फिर हम देखेंगे कि संक्षारण किसे कहते हैं और संक्षारण से बचाव कैसे होता है। फिर देखेंगे विकृत गंधिता और विकृत गंधिता से रोकते कैसे हैं। तो हम ओवरव्यू देख लिए कि ये चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे और इतना से आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल्स में। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। कुछ रसायन केमिकल, कुछ केमिकल मतलब नया चीज़ बन जाता है। जैसे A+B कुछ मिलता है और कोई C बनाता है तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम डिटेल्स में समझाएंगे अभी। भौतिक प्रक्रिया और रासायनिक प्रक्रिया या भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है ऐसा परिवर्तन जो नया कुछ बनकर वापस आ जाए, तो उसको भौतिक परिवर्तन कहेंगे। रासायनिक परिवर्तन में ऐसा परिवर्तन जिसमें नया कुछ बनकर वापस ना आ पाए। भौतिक परिवर्तन में अगर मान के चलो कोई पानी है वो बर्फ बन जाता है तो बर्फ से वापस पानी बन जाएगा ना, तो ये भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अगर खाना उबल जाता है मतलब सब्जी बन जाता है, सब्जी जब बन जाएगा और कुछ बन जाएगा तो वापस से वो, जैसे आलू पक जाएगा तो सब्जी बन गया, और सब्जी से वापस आलू आ पाएगा तो नहीं आ पाएगा, तो वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ओके, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होने का कारक क्या क्या होता है। जैसे कुछ गर्मी निकलता है, या जैसे सब्जी बना यहाँ पे तो सब्जी बन जाता है। जैसे आलू था पहले, आलू से सब्जी बन गया, तो जब सब्जी बना तो इसमें क्या चेंज हुआ, पहले ये गोल सा था अब मिल गया, पूरा मिक्स हो गया। तो यहाँ पर इसका हो गया स्टेट चेंज हो गया। स्टेट का मतलब होता है कि इसका अवस्था ही चेंज हो गया इसका, तब ये हम बोल सकते कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर हुआ है।
ठीक है। इसको ये सबको हम डिटेल्स में अभी देखने वाले हैं, सबका डेफिनेशन भी देंगे और वो डेफिनेशन आप लिख लेना एग्जाम में, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार हम देखेंगे 8 टाइप का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, जब ए और बी दोनों संयोग मतलब जुट जाता है, प्लस होता है, तब ए बी बनाता है, तो इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है, जैसे ए प्लस बी मिलकर कुछ बनाया ए बी, उसके साथ ऊष्मा निकलेगा, ऊष्मा जो है ना बाहर निकलेगा, तो उसको हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया जो होता है जब तोड़ देता है, जैसे यहाँ पर देखो ए और बी दोनों को जोड़े तब ना ए बी बना, तो ये जुटा हुआ है ए बी और ये टूट जाएगा जाकर ए और बी में, तो इसको हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, जब कोई चीज़ जुटा हुआ रहता है और इसमें ऊष्मा डालते हैं, ऊष्मा का मतलब हीट होता है ना, हीट मतलब गर्मी, गर्मी करके इसको हम गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो इसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे, मतलब ऊष्मा का शोषण हो जाएगा, ऊष्मा ले लेगा। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जैसे ए बी प्लस सी है, तो ए के साथ सी चल जाएगा और बी को अलग कर देगा, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया। विस्थापित कर दिया, विस्थापन मतलब तोड़ के इसके साथ चल गया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जैसे ए बी प्लस बी सी है, तो ए बी प्लस सी डी है मान के चलो, तो ए के साथ सी चल गया और बी के साथ डी चल गया, तो ये दो ठो ना विस्थापित कर दिया, विस्थापन मतलब तोड़कर अलग कर देना, तो ये और ये दो ठो था, तो ये इसके साथ चल गया, ये इसके साथ चल गया, 2 बार हो रहा है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया ये। उपचयन और अपचयन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है इसमें आता है, ठीक है, उपचयन में ऑक्सीजन जुट जाता है और अपचयन में ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, बस इतना ध्यान में रखना, अभी डेफिनेशन हम देखेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया उसको बोलते हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लाइन बाय लाइन बताते भी जाएंगे, ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता है, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया हम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर संक्षारण क्या होता है, संक्षारण का मतलब होता है कि जैसे जंग वगैरह लग जाता है ना कोई चीज़ में, तो जंग कब लगता है, जब उसमें नमी आ जाता है, कोई लोहा है मान के चलो, तो लोहा को अगर हम पानी में डाल देंगे तो जंग लग जाएगा, तो पानी में ऑक्सीजन होता है, ये ध्यान में रखना। तो ऑक्सीजन से जब भी कोई पदार्थ मिल जाता है, कोई भी तत्व, कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो उसमें जंग लग जाता है और उसी को हम बोलते हैं संक्षारण। तो संक्षारण से बचाव फिर हम देखेंगे, संक्षारण से बचाव कैसे कर सकते हैं, लोहा में पेंट करेंगे बचाव हो जाएगा। विकृत गंधिता क्या है, गंधिता से यहाँ से समझो, जब भी सब्जी खाना खाने वाला चीज़ कोई भी चीज़ हम रखते हैं तो वो उसमें गंध आ जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन आता है तब गंध आता है, तो उसी को विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन वगैरह या नमी कोई चीज़ से मिल जाता है तो विकृत गंधिता उसमें हो जाता है। तो विकृत गंधिता को हम कैसे रोक सकते हैं, फ्रिज में डालकर रख सकते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आने देंगे, तो ये सब से हम रोक सकते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर को ओवरव्यू हम दे दिए हैं। इतना देरी में हमको लगता है कि आपको चैप्टर समझ में आ गया हो, और आगे जो हम देंगे सबका डेफिनेशन, एक एक चीज़ का जो भी उत्तर होगा वो हम देंगे, और वो उत्तर आप अपना कॉपी में लिख लीजिएगा और एग्ज़ाम में वही लिखिएगा, फुल मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन हम डिस्कस करते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ा हम स्लो पढ़ा रहे हैं, तो यूट्यूब में यहाँ पर होता है स्पीड करने का, तो वहाँ से आप स्पीड कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन आएगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं।
तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद नया गुण का पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभी तुरंत हम आपको बताएं कि अगर आलू को लेंगे, उसमें हम पानी में इसको डालेंगे और दोनों को अगर हम गर्म करेंगे और भी कुछ डालकर क्या बना सकते हैं, इसको सब्जी बनाएंगे। तो वही यहाँ समझो, अभिक्रिया के बाद नया पदार्थ बनता है, ठीक है, नया गुण का पदार्थ बनता है। ये नया गुण है ना, आलू का अलग गुण है, इसका टेस्ट अलग रहता है और सब्जी का गुण अलग रहता है, ठीक है। तो नया गुण का पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये समझ में आ गया। जैसे भोजन का पाचन, जब भोजन को हम लोग खाते हैं तो भोजन तो पहले कुछ और आता है और जब पेट में जाता है तो कुछ और हो जाता है, तो मतलब नया चीज़ बन जाता है, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूध से दही बनना, दूध पहले कुछ और होता है, दही कुछ और हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। कॉपी में इसका उत्तर, इसका नोट्स आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब कोई अभिक्रिया होता है, कोई पदार्थ नया चीज़ बन जाता है, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब भौतिक प्रक्रिया और रासायनिक प्रक्रिया या भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन देखते हैं। देखिए, भौतिक परिवर्तन वैसे हम बताएं अभी आपको, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का मतलब कुछ भी आप समझ सकते हैं। पानी, जैसे बर्फ हो गया, जैसे ये पेन है, पेन भी एक प्रकार का पदार्थ ही है। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया मतलब जैसे आलू पानी को मिलाएं, ठीक है, और दोनों को गर्म किए, तो ये जो प्रक्रिया हुआ उसको अभिक्रिया बोलते हैं। अभिक्रिया के बाद अपना पहला रूप में वापस आ जाता है, मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अभिक्रिया के बाद अपना पहला रूप में वापस आ जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे पानी से बर्फ बनना, देखो पानी को जब हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करना ही क्या है, अभिक्रिया है। तो गर्म करेंगे तो पानी से अगर पानी को हम क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, ठंडा करेंगे, मान के चलो, पानी को जब हम ठंडा करेंगे तो ये बर्फ बन जाएगा, तो बर्फ से वापस पानी बन जाएगा, तो इसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब ऐसा परिवर्तन जो अभिक्रिया के बाद नया चीज़ बने और नया चीज़ बनकर वापस भी आ जाए। पानी से बर्फ बनेगा, बर्फ से पानी वापस बन सकता है, तो उसको हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें दूध से, देखो दूध से क्या हो जाएगा, दही बनेगा, और दही से वापस दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए उसको रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अभिक्रिया के बाद अपना पहला रूप में वापस नहीं आ सकता, उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना आसान डेफिनेशन हम लिखे हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला भी हम डिस्कस कर लिए हैं, जिसको भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन किसको बोलते हैं। भौतिक परिवर्तन मतलब कोई चीज़ ए से लेकर बी बनता है, बी से वापस ए बन जाता है, उसको भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन उसको बोलते हैं जो ए से बी बनता है और बी से वापस ए नहीं बन पाता, उसको रासायनिक परिवर्तन। अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया होने का कारक, मतलब कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो यहाँ पर है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। कुछ कारक से पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन, पदार्थ का स्थिति में परिवर्तन मतलब बताए थे, जैसे आलू है, आलू से क्या बन रहा है, सब्जी बन रहा है, तो इसका स्थिति में परिवर्तन आ गया ना, ये गोल था और ये कैसा हो गया। पदार्थ का रंग बदलना, जैसे कोई चीज़ को हम पका रहे हैं तो वो पहले कुछ और रंग का रहता है और बाद में कुछ और रंग का हो जाता है, तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि यह रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। गर्मी का विकास, गर्मी का विकास का मतलब गर्मी उसमें से निकलने लगता है। पहले आलू ठंडा होता है, इसको हम जब रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो सब्जी गर्म हो जाता है। तो मतलब ये सभी की एग्जाम्पल है बताने के लिए, गर्मी निकलता है, वो गैस उसमें से निकलता है, फिर प्रकाश का विकास होता है,
तो ये सब है, ये सब अगर होगा ना तो ये हम बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हम कैसे पहचानेंगे, तो कोई इसमें से 4 ठो आप याद कर लीजिए, इसी में से आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख लिए रासायनिक अभिक्रिया होने का कारक, मतलब गर्म होगा तो पता चलेगा, अगर उसका रंग बदल जाएगा तो पता चलेगा कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, अगर उसमें से गैस निकल रहा है तो भी पता चलेगा कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो 1 2 3 4 पॉइंट कुछ आप याद कर लोगे, उसको आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। ठीक है, अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर में। तो संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये दोनों को साथ में लेकर हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों साथ में पूछता है। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, तो यहाँ तक आप यहाँ से अब एकदम अच्छा से समझिएगा। ठीक है, कि यहाँ से जो एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्टार्ट हो गया है। तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार 8 प्रकार हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया, संयोग करके जो बन रहा है। संयोग का मतलब होता है जोड़ना। जब भी कोई ए और बी को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा ए बी, तो इसी को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ए अलग बी अलग, और जब अभिक्रिया करेंगे तो ए बी साथ में हो जाएगा, तो इसको संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, 1 और 2, एक और भी हो सकता था 3, तो ए बी सी हो जाता। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मतलब कोई भी चीज़ ले सकते हो आप, लोहा वगैरह कुछ भी, जब संयोग करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो एक बनाता है। ये ध्यान में रखना, एकल उत्पाद बनाता है। ये वाला आप समझो, ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ए प्लस बी सी ए बी बना रहा है, तो इधर वाला को हम उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, इधर जो अभिक्रिया हो जाता है उसके बाद जो बन जाता है ना, नया चीज़ बनता है, उसको उत्पाद बोलते हैं। और जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम अभिकारक बोलते हैं। इसका यूज होगा इसलिए अभी हम बता रहे हैं। मतलब जो इधर साइड वाला होता है उसको अभिकारक बोलते हैं, जो इधर साइड वाला होता है उसको हम उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया होता है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाता है, उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए आप, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, जब दोनों को हम मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये लिखा है सॉलिड मतलब कड़ा चीज़ है, ये वाला गैस है और ये भी गैस है, तो ये दर्शाने के लिए ऐसे करके लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों गैस को मिलाएंगे तो ये H2O पानी बन जाएगा, तो ये लिक्विड है। देखिए यहाँ पर भी 2 चीज़ को मिलाएं तो एगो चीज़ बना ना, तो इसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को मिलाने पर जब एक चीज़ बनता है उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये वाला आ सकता है एग्जाम में। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। देखो, ऊष्मा का शोषण मतलब ऊष्मा ऐड होता है, ऊष्मा मतलब हीट मतलब गर्मी। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन मतलब निकलता है। देखो यहाँ पर बोला ना कि उत्पाद के निर्माण के साथ, यहाँ पर हम बोले ना उत्पाद, जो इधर साइड बनता है उत्पाद होता है, तो उत्पाद का निर्माण हुआ, उत्पाद बना और साथ में ऊष्मा निकल जाएगा, तो क्या बोलेंगे उसको, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, जब ए बी को मिलाएं तो ये कुछ बना, और साथ में जब ऊष्मा निकल रहा है तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो श्वसन, जो हम लोग सांस लेते हैं ना, तो वो भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है आपको। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत का जरूरत होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान के चलो
कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक प्रकार का बर्फ है, सूखा बर्फ बोलते हैं। ठीक है, इसमें अगर ऊष्मा हम देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग निकल जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा का शोषण हुआ, शोषण का मतलब सोखा, जब इसको हीट किए, है ना। ऊष्मा का मतलब क्या होता है, हीट, हीट मतलब गर्मी, इसको गर्मी दिए तो ये अलग हो गया, तो उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख लिए हैं संयोजन अभिक्रिया देख लिए, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया देख लिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया देखें। अभी हम वियोजन अभिक्रिया देखेंगे और ये सब देखेंगे, है ना। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया क्या था, ए और बी को मिला रहे थे और ए बी बन रहा था, है ना। तो वियोजन अभिक्रिया इसका उल्टा होता है, जब ए बी को हम अभिक्रिया में डालते हैं तो ये अलग हो जाता है, तो इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, अभी आपको तुरंत बताए थे कि जैसे ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी होता है, तो इधर वाला को उत्पाद बोलते हैं, इधर वाला को अभिकारक बोलते हैं, है ना। तो जब ये यही बोल रहा है, जब एक ठो अभिकारक, यहाँ पर एक ठो अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उत्पाद इधर वाला को बोलते हैं ना, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसको हम वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और ये ध्यान में रखना कि ये तीन प्रकार का होता है, एक ऊष्मा वाला वियोजन होता है, एक विद्युत वाला वियोजन होता है, एक प्रकाशीय वियोजन। ये तीन ठो क्यों होता है हम बता रहे हैं। जैसे कि ए बी एक ठो रहेगा तो इसको तोड़ने के लिए कुछ चाहिए ना, तो इसको या तो हम ऊष्मा देंगे, या तो विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ेंगे, या तो प्रकाश का लाइट से हम इसको तोड़ेंगे। तो वियोजन तीन प्रकार का होता है। उसमें वियोजन ऊष्मा द्वारा किया जाता है, विद्युत वियोजन विद्युत धारा प्रवाहित करके किया जाता है, प्रकाशीय वियोजन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में किया जाता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ देखिए आप विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, जैसे ए बी सी। ठीक है, अब मान के चलो ये वाला बी जो है ना ये कमज़ोर है, और ये सी जो है ये मजबूत है, ताकतवर है, और ये कमज़ोर है, और दोनों में से ए को किसी को लेना है। तो अब यहाँ पर फाइट होगा तो कौन लेगा, जैसे ये कोई खाना है और बी कमज़ोर है, सी मजबूत है, तो जाहिर सी बात है कि सी मजबूत है तो यही लेगा। तो यहाँ पर सी ए को सी ले लिया और बी बेचारा अलग हो जाएगा, तो इसी को विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते, इसको हटा देता है, तो उसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखो Fe है यहाँ पर CuSO4, तो यहाँ पर Cu कमज़ोर है, Fe मजबूत है, तो Fe के साथ SO4 चल जाएगा और Cu अलग हो जाएगा। Zn और CuSO4, तो Cu यहाँ पर कमज़ोर है, Zn मजबूत है, तो यहाँ ZnSO4 हो जाएगा और Cu अलग हो जाएगा। यहाँ पर आप सोचते होंगे कि आखिर कौन मजबूत है कौन कमज़ोर है कैसे जानेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे मजबूत K होता है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, पीबी से ऊपर Fe होता है, Pb, फिर H। तो ये वाला आप याद रख लोगे। ट्रिक भी हम बता देते हैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप जान जाओगे। देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर Zn था ना, तो Zn यहाँ पर आया, Cu और नीचे में रहता है, एकदम नीचे में, तो यहाँ पर दोनों में ऊपर कौन है, Zn है कि Cu है, तो Zn ऊपर है, Zn ज़्यादा मजबूत है, तो यहाँ से आप जान जाओगे। यहाँ पर देखो Fe ज़्यादा मजबूत है Cu से, तो Fe ऊपर में है। ठीक है, तो ऐसे करके आप जान सकते हो। अब हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है।
देखो, द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद का निर्माण दो यौगिक के आयनों का आदान प्रदान से होता है। सिंपल सा बात है, यही चीज़ है, बस यहाँ पर देखो दो ठो है, 1 2, यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पर Na के साथ क्या चल जाएगा, Cl चल जाएगा, Ba के साथ ये चल जाएगा, तो इसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उत्पाद का निर्माण दो यौगिक को तोड़कर होता है, दो यौगिक को तोड़कर होता है, तो इसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है उपचयन और अपचयन। देखिए, उपचयन में ये ध्यान में रखना, ऑक्सीजन जो होता है वो प्लस होता है, ऑक्सीजन को प्लस कर देना, और अपचयन में ऑक्सीजन का क्या होता है, माइनस होता है। जैसे उपचयन, यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उपचयन में अगर कोई भी पदार्थ में वृद्धि होता है ऑक्सीजन का, या हाइड्रोजन का कमी होता है, तो उसको उपचयन कहते हैं। वो अगर कोई अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि, मतलब अगर कोई पदार्थ में ऑक्सीजन बढ़ जाता है और हाइड्रोजन कम हो जाता है, तो उसको हम उपचयन कहेंगे। ठीक है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों को मिलाएं हम, तो ये पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन तो बढ़ रहा है ना, तो इसी को हम उपचयन कहेंगे। अपचयन क्या होता है, अगर कोई भी पदार्थ में ऑक्सीजन का कमी होगा, बस उसका उल्टा है। अपचयन ऑक्सीजन का कमी और हाइड्रोजन का वृद्धि। अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन बढ़ेगा ही ना, और वहाँ पर हाइड्रोजन कम हो रहा है तो ऑक्सीजन बढ़ेगा, तो इसको अपचयन कहते हैं। और रेडॉक्स अभिक्रिया, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रेडॉक्स अभिक्रिया उसको बोलते हैं जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता है। वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों होता है, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण हम बताए थे ना कि लोहा में जंग लग जाता है। तो कैसे जंग लगता है, जब या वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, या आर्द्रता मतलब नमी, कुछ पानी नहीं पड़ जाता उसमें, या अम्ल के रूप में आता है। ये तीनों के संपर्क में, किसी एक के भी संपर्क में आता है, तो उसमें क्या होता है, संपर्क में आने पर धातु का ऊपर वाला परत जो होता है कमजोर होता है। लोहा का देखे हो ना आप, भूरा भूरा ऊपर सा हो जाता है, एकदम झड़ने लग जाता है, तो ऊपर वाला परत कमजोर हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। और क्वेश्चन आएगा ना, तो ये वाला जरूर आएगा कि संक्षारण से कैसे हम बचा सकते हैं। तो यसद लेपन ये याद रखना, जिंक का लेप लगाते हैं हम, है ना, यसद लेपन में जिंक का लेप लगाते हैं, उसी को यसद लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन उसमें करके कर सकते हैं, पेंट करके, लोहा में पेंट करेंगे तो उसमें जंग नहीं लगेगा, संक्षारण से बचाया जा सकता है। ये वाला 3 पॉइंट आप याद कर लेना, एग्जाम में ये ज़्यादा आने का बहुत चांस है। मतलब जितना भी हम इसमें टॉपिक लिए हैं सारा इम्पोर्टेंट ही है, इसको आप अच्छा से कर लोगे। अब हम टॉपिक देखते हैं विकृत गंधिता। वसा युक्त और तेल युक्त, मतलब वसा युक्त का मतलब कोई भी चीज़, घी वगैरह समझ जाओ, खाद्य सामग्री में वायु के संपर्क में आता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हवा लग गया है, आने पर उपचयित हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन उसमें आ जाता है। ठीक है, तो उसका स्वाद बदल जाता है और उसका गंध भी बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसको विकृत गंधिता कहते हैं। ये वाला डेफिनेशन बहुत आसान हम लिखे हुए हैं, इसको आप लिख लीजिएगा नोट्स कॉपी में। तो इसको विकृत गंधिता कहते हैं जब उसमें ऑक्सीजन वगैरह आ जाता है और वायु आ जाता है, वायु मतलब हवा लग जाता है, हवा आ जाता है, तो उसको विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता रोकने का उपाय क्या है, वायु रोधी बर्तन में, ऐसा बर्तन लो जिसमें हवा ही ना आ जा पाए, विकृत गंधिता से उसको रोका जा सकता है। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके भी रोका जा सकता है। शीतलन द्वारा, फ्रिज में अगर हम डाल देते हैं खाना को तो वो जल्दी नहीं ना खराब होता है, तो वो भी एक उपाय है। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया हो। बहुत ही कम टाइम में आपको हम ये चैप्टर समझा दिए और इससे बाहर कोई भी चीज़ नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा चैनल को। अराउंड 90% से ज़्यादा लोग मेरा चैनल को देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उन लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।